तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में अपने सभी व्यूअर्स के कुछ सवाल हैं वो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं और मैं बताऊंगा कि मेरा लेसिक क्यों फेल हुआ, क्या रीज़न रहे और अभी मेरी कंडीशन कैसी है आँख की जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी और आगे से क्या प्रोसीजर होने वाला है मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने लेसिक की बात कर लेता हूँ। मेरा लेसिक जो ख़राब मतलब कुछ फेल हुआ था, इसे फेलियर ही बोलेंगे क्योंकि मेरी जिस आँख में नंबर ज़्यादा था वो नंबर करेक्ट हो गया और जिस आँख में नंबर कम था वो उसमें नंबर रह गया। तो ये एक तरह का फेलियर ही मानेंगे इसको, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे ये बोला था कि आपकी आँख में जो आपका नंबर है उसमें 0.5 नंबर तक रह सकता है, हो सकता है पूरी करेक्ट भी हो जाए, लेकिन 0.5 तक का उन्होंने बोला था। और 0.5 उन्होंने बोला था कि 90% लोगों की आंखों में 0.5 नंबर रहता ही है, वर्ल्ड वाइड उन्होंने बोला था। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे 0.5 से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इतना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अगर 0.5 तक रहता है तो ठीक है। तो लेसिक हो जाने के बाद मुझे जब इस आँख में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई और मुझे लगा कि इसमें नंबर ज़्यादा रह गया है, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा सुपरविजन था, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन इस आँख की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने डॉक्टर से जाके जब चेकअप कराया, उसी डॉक्टर से जिसने मेरा लेसिक किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इस आँख में 0.5 है, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ना पढ़ने में ना देखने में किसी तरह का कोई इशू नहीं था। लेकिन इस आँख में प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि इसमें 0.5 नंबर रह गया था, इसमें 1 नंबर रह गया था। अगर दोनों में सिमिलर रहता तो शायद मुझे डेफिनेटली मुझे कोई भी इशू नहीं होता। मेरा -3 नंबर था, -3 था, सिलेंड्रिकल पावर था, माइनस में होता है यानी दूर का नंबर होता है ये, और इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। तो इसमें अब इशू मतलब इसमें अब गलती फॉल्ट किसका है? सीधी सी बात है, डॉक्टर का है। डॉक्टर को करेक्शन करने के टाइम पे मशीन में जो करेक्शन करना होता है उसमें कुछ एडजस्ट करने में रह गया होगा, या फिर जब ऑपरेशन कर रहे थे, जब लेसिक हो रहा था उस टाइम पे आँख को इधर उधर मतलब जैसे भी उसको स्टेबल करना होता है, जो भी प्रोसीजर होता है उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है। वरना समझ में ये आता कि जिस आँख में नंबर ज़्यादा है उसमें अगर 1 नंबर रह जाता तो समझ में आता, लेकिन जिसमें नंबर कम था वो उसमें नंबर रह गया, और जिसमें नंबर ज़्यादा था, जिस आँख में नंबर ज़्यादा था वो करेक्ट हो गई। तो 0.5 तक ठीक था, लेकिन 1 नंबर रहने की वजह से मुझे इसमें कहीं ना कहीं विजन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से मुझे इस आँख से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, इससे प्रॉपर विजन नहीं आ पाता। इससे पूरा क्लियर है। उसके बाद अब इसका फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में मैं तभी से जब से मुझे विजन मेरा 14-15 दिन का टाइम लगा था क्लियर होने में, अब 14-15 दिन के बाद मुझे तब भी वही चीज़ लग रहा था, वही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सीधा डॉक्टर को बोला कि मुझे इस आँख में नंबर रह गया है। उसके बाद वो अपना पलड़ा झाड़ने के लिए क्या क्या बोलते हैं, वो बोलती है मैडम कि तुम्हें वहम हुआ है, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि तुम्हें इससे दिख नहीं रहा है। क्या पागलों जैसी बात कर रही थी वो डॉक्टर, मतलब उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपने काम से बच रही थी, कि उसको दोबारा से लेसिक करेक्ट करने का वो ना आ जाए उसके सर पे, वो इस चक्कर में बच रहे थे, ठीक है। तो मैंने बोला मैम, मैं इस आंख में भी बोल सकता था आपको कि इस आंख में भी प्रॉब्लम है, दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं वहम। मैं यहाँ पे सीधा दोनों में डिफरेंस देख पा रहा हूँ, क्योंकि देख मैं रहा हूँ अपनी आंखों से। मैंने इसमें क्यों नहीं बोला, इसी में क्यों बोला? तो वो मुझे बार बार ये मुझे जताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे दिमाग में बैठ गया है, बाकी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला मैम, मेरी आंख में जब इसमें 1 नंबर रह गया है और इसी में प्रॉब्लम है, तो इसी में जब मैंने प्रॉब्लम बताई तभी इसमें आपको 1 नंबर मिला ना, यानी मैं जो फील कर पा रहा हूँ वो मशीन पे आपकी करेक्ट वही चीज़ बता रही है कि इसमें 0.5 है, इसमें 1 नंबर है। दोनों में 0.5 होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं, ना ही मुझे कोई विजन में प्रॉब्लम आती मेरे। तो उसने डॉक्टर ने अपने काम से बचने का ये एक तरीका ढूंढा कि मुझे ही पागल घोषित कर दे कि हाँ भाई मुझे वहम बैठा हुआ है मेरे दिल में, बाकी विजन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
तो मैंने बोल दिया मैम, मतलब उस डॉक्टर ने तो फिर मुझे पूरा कट ऑफ कर दिया, मतलब मुझसे कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया सब कुछ। और फिर फाइनली मैंने जो प्रिस्टीन केयर था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि प्रिस्टीन केयर से आप लेसिक करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग मेरा दोबारा रिकरेक्शन किन किन कंडीशंस में करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कुछ पैसे चार्जेस करेंगे, तो क्या होगा मैं वो सब चीज़ आपसे लास्ट में शेयर करूंगा जब ये सब चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी। अभी से भी तो फिर डॉक्टर का नाम है दोस्तों डॉक्टर कृपा। डॉक्टर कृपा थी मैडम ये, और इन्होंने मुझे मतलब बाद में भी 1-1.5 महीने तक टेस्टिंग पर डाला कि हाँ भाई, उन्होंने ड्रॉप वगैरह और एक्स्ट्रा ली थी कि इसे डालो, इससे तुम्हारा विजन क्लियर होगा। उन्हें सच में ये लग रहा था कि हाँ मुझे वहम है, और शायद ये उल्टी सीधे फालतू की खाम के ड्रॉप डाल देंगे, इससे मुझे ये सब चीज़ें फील होने लग जाएंगी कि हाँ विजन क्लियर हो रहा है मैम, हाँ हो रहा है मैम, जो ड्रॉप आपने दी फ़ायदा लगेगा। मैं उसका ज़बरदस्ती का मतलब महीने भर बाद मैं उनको यही बोलूँगा। उनको ऐसा लग रहा था कि ये भी वहम में ही बोल देगा, ठीक है, कि मतलब सही हो गया। लेकिन मुझे उस ड्रॉप से कोई भी जरा सा भी माइनर सा भी फायदा नहीं लगा, तो मैं क्यों बोल दूं। मैंने बोला मैम को 20 दिन बाद, मैंने मैम मुझे इस ड्रॉप से जरा भी फायदा नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम वही की वही है, अब ये होगा या नहीं होगा मुझे ये बता दीजिए। पहले तो जब फर्स्ट टाइम मैं मैम से गया था, मैंने बताया इस चीज़ का, तो मुझसे उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा कि जो भी अगर मैं दोबारा रिकरेक्ट करूंगी, इसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, नंबर रह गया या प्लस का नंबर आ गया, ओवर करेक्ट हो गया, तो इसमें सारा रिस्क तुम्हारा होगा, मैं तो कर दूंगी। उन्होंने बोला मैं तो कर दूंगी तुम्हारा लेसिक वापस से, लेकिन बात का रिस्क तुम्हारा है। मैं उस टाइम बेटा देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी अपनी आँख का रिस्क इतनी आसानी से तो लेगा नहीं। मैं वहाँ से आ गया। फिर मैंने बाकी डॉक्टर से पता किया, मैंने प्रिस्टीन केयर की दूसरे डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी, जिनका नाम था डॉक्टर सौमिल। उनका नाम था डॉक्टर सौमिल। डॉक्टर सौमिल से मैं मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि रिकरेक्ट करने में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, आपका रिकरेक्ट हो जाएगा बहुत आराम से। तो फिर मुझे लगा मैं प्रिस्टीन केयर के थ्रू आया तो ये मुझसे कोई चार्ज तो लेंगे नहीं। मैंने पूछा सर ये कब करा सकते हैं? आप कभी भी करा सकते हैं। उन्होंने बोला आप कभी भी करा सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन आपके लेसिक को अगर 3 महीने कंप्लीट हो गए तो 3 महीने के बाद ही हम रिकरेक्ट कर सकते हैं। मेरे लेसिक को तब तक सिर्फ 2 महीने हुए थे, 1 महीना उन्होंने और वेट करने के लिए बोला कि अगर नंबर उसमें स्टेबल रहा तो फिर आपका रिकरेक्ट हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर कृपा को वापस से मैंने कॉल किया कि मैम आपने तो बोला था कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओवर करेक्ट हो सकता है, पास का नंबर आ सकता है, दुनिया भर के आपने चीज़ें बता दी, बट अभी मैं बाकी डॉक्टर से कंफर्म कर चुका हूँ कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है। अब आप बताइए मेरा लेसिक कब करेंगे, वापस से इसको रिकरेक्ट कब करना है? तो उन्होंने फिर उसके बाद क्या जवाब दिया उन्होंने बोल दिया ये डिसीजन सिर्फ प्रिस्टीन केयर ले सकता है। मैंने कहा मैम उस टाइम तो आपने बोल दिया था कि मैं कर दूंगी और रिस्क आपका होगा, राइटिंग में देना पड़ेगा, मैं आपको राइटिंग में देने के लिए तैयार हूँ, आप कीजिए मेरा लेसिक वापस से करेक्ट। तो उन्होंने फोन कट कर दिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली प्रिस्टीन केयर को कॉल करता रहा। मैंने उनको बोला कि अगर मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ये मैं आप लोगों की जो स्कैम चल रहा है ना, कि थोड़ा प्राइस आप बोलकर आप उनको कॉन्ट्योरा विजन का लालच दे रहे हो। हालांकि मुझे पता था कॉन्ट्योरा नहीं है, मैं पीआर लेसिक, ये सारी लेसिक्स के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद ही मैं गया था, और मुझे पता था मेरा कौन सा ये होने वाला है, मतलब कौन सा लेसिक मेरा करने जा रहे हैं ये ब्लेड वाला, वो मुझे पता था सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद ही मैंने कराया क्योंकि रिजल्ट अच्छे थे, उस वाले लेसिक के रिजल्ट अच्छे थे, बेस्ट नहीं थे, अच्छे थे। अगर मुझे इससे प्रॉपर 6x6 तो छोड़िए 6x9 का भी मिल जाता प्रॉपर, तो मैं उसमें भी सेटिस्फाइड था। लेकिन वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला सिर्फ इस लेफ्ट आई की वजह से। राइट में मेरा सही है, राइट में मेरा 6x9 का ही विजन है, जो कि ठीक है, बेस्ट नहीं है, ठीक है, मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। तो ये था दोस्तों, और सिलेंडर नंबर आपको बता चुका हूँ। आप लोगों के लिए मैं बेस्ट अगर सजेस्ट करूँ तो बेस्ट यही है दोस्तों कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपका नंबर हैवी है एंड स्पेशली आपका नंबर सिलेंड्रिकल पावर है, ठीक है, अगर आपका नंबर
-3 से नीचे है तो आप ये सस्ते लेसिक की तरफ भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो आपके साथ भी होगी ही होगी, नहीं होगा। ये अगर और ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास आप जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में आप जाएंगे जहाँ रिजल्ट अच्छे हैं, सब चीज़ें आप पता कीजिए, डिटेल्स पता कीजिए क्या रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो और वहाँ से आप जो पेशेंट्स हैं जो करा चुके हैं उनका आप डाटा निकाल के उनसे कॉन्टेक्ट करके उनसे भी पता कर सकते हैं कि उनका क्या विजन आपको मिला है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो उसके बाद मैं आपको सजेस्ट सिर्फ यही करूँगा कि कॉन्ट्यूरा के चक्कर में बाकी हॉस्पिटल्स में बाकी फर्जी डॉक्टर्स के चक्कर में जो स्कैम करने बैठे हैं प्रिस्टीन केयर की तरह, उनके चक्कर में मत पड़ना, वरना कॉन्ट्यूरा के नाम पे आपको ये चीज़ मिलेंगी जो मेरे साथ हो रहा है। और बाकी तो अभी देखता हूँ मैं, आज उन्होंने 2 तारीख का टाइम दिया था, आज 3 तारीख हो गई है। मैं कल उनसे वापस से कांटेक्ट करने वाला हूँ और उनसे अपॉइंटमेंट लेके पता करने वाला हूँ कि आगे क्या प्रोसेस करने वाले हैं और कब तक मेरी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन समाधान मुझे देंगे। वो मैं आपसे मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बस दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा कि कॉन्ट्यूरा कराइए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी प्रिस्टीन केयर से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। प्रिस्टीन केयर की तरफ से कभी कोई लेसिक मत कराना, क्योंकि ये लोग आपको फंसा देंगे। आँखें हैं दोस्तों, बहुत ही कीमती हैं और इसके लिए सिर्फ एक ही बार लेज़र करा सकते हैं। रीकरेक्ट आप एक बार और करा सकते हैं, लेकिन रीकरेक्शन भी सिर्फ एक ही बार करें। रीकरेक्शन भी आप सिर्फ एक ही बार ही करा सकते हैं। तो आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना, थोड़ा लेट करा लेना लेकिन अच्छा ही कराना। मैं फ़िलहाल तो अभी बस ठीक है, मेरा विजन में चश्मा निकल गया है, मुझे देखने में वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन मुझे पता है कि इस आँख की वजह से मुझे कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, बस वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी, अगर लगी है थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि मेरा सिंगिंग चैनल है, मैं थोड़ा बहुत गाने की कोशिश करता हूँ और अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना आप ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे लेसिक्स के बारे में आगे जो भी वीडियो आएगी वो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।